19 मार्च की एक इंतहाई खूबसूरत और चमकदार सुबह। अब रवाना हो रहे हैं हम कोनिया के लिए। कोनिया यहाँ से तकरीबन 275 किलोमीटर के फासले पे है और ये मौलाना रूम का मस्कन है। कोनिया से हमने निकलना है अंतालिया के लिए। अभी 10:05 पे मैंने सफ़र का आगाज़ किया है यहाँ से और मेरे हम सफ़र मिस्टर ज़फ़र बोस्काया ही है। ज़फ़र बोस्काया he is a good driver, he is a very nice person, he is a nice friend. What to say? It's your idea. I don't have the same idea with you. You are not agree with me? No. Yeah, 3 hours Konya. 3 hours Konya and 3 hours अंतालिया। After Konya. 275 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम कोनिया शहर में पहुंच गए हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा शहर नज़र आ रहा है और बहुत निहायत ही जदीद अंदाज से उसको इस्तवार किया गया है और ऐसा लगता है जैसे अफराद कम हैं और एरिया ज़्यादा है। लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं सड़कों पे, गाड़ियाँ भी कम नज़र आ रही हैं। सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी हैं, बहुत सलीके से हर चीज़ बहुत वेल प्लान्ड नज़र आ रही है। ये खुसूसी बात जो एक महसूस हो रही है वो सफाई है, साफ़ सुथरा है ये शहर। और यहाँ पे हम ये पहुँच गए हैं सामने हज़रत जलालुद्दीन मौलाना रूमी। आजिज़ी, इनकिसारी और इताअत खुदाबंदी का एक रोशन ताबिंदा नाम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। मौलाना का असल नाम जलालुद्दीन बल्खी भी कहा जाता है। आपका ताल्लुक़ बलखान से था। आपने 12वीं सदी ईस्वी में अपने वालिद के हमरा बलखान से हिजरत की। आप कोनिया पहुँचे और यहीं पे 1271 में आपकी विसाल हुआ। तसव्वुफ़ की इब्तिदा आपके नाम से होती है। बड़े बड़े सूफिया इकराम ने आपसे फैज़ हासिल किया। आपकी हिकायत बहुत मशहूर हैं। ज़ाती तौर पे मुझे एक हिकायत आपकी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि तुम्हारी हस्ती सिर्फ़ तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ़ और सिर्फ़ हड्डियाँ और गोश्त है। यह है मौलाना रूमी का मज़ार और उसके मुल्हक़ा ये मैदान। आज जुमा है और नमाज जुमा की तैयारी हो रही है। ये है कोनिया की मस्जिद सलीम जो 1570 ईस्वी में तामीर हुई। इंतहाई दीदा ज़ेब मस्जिद।
ये है एक अजीम सूफ़ी का मरकज़ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी। ये वो अजीम हस्ती है जिसके सामने दुनियाए इस्लाम के अजीम सूफिया इकराम ने ज़ानुए अदब तय किया और फैज़ हासिल किया। ये सारे मौलाना के मसाहिबीन के कबूर हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में वफ़ात पाए, यहीं पे उनकी तदफीन की गई। एक ख़ास बात जो यहाँ पे मैंने महसूस की जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी वो ये कि इस दरगाह पे अंदर आने के लिए जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है और बल्कि जूतों के लिए कवर दिए जाते हैं और वो कवर आप जूतों में चढ़ा लें और अपने जूते पहने अंदर दाखिल हो जाएं। वो कुछ इस तरह से हैं। ये मौलाना की ज़ात से मुतालिक जो अशिया हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ये उनका लिबास है और ये उनका कुला है। मौलाना के मरकज़ के पास ही एक सूफियाना म्यूज़िक जिसे तुर्की ज़बान में नए कहा जाता है ये चलता रहता है। इसको उर्दू में बांसुरी कह सकते हैं और अंग्रेज़ी में फ्लूट जिसे कहा जाए। ये
तो ये नए जो है ये प्ले होता रहता है इसके पस मंज़र में। ये एक ख़ास माहौल पैदा कर रहा है। ये आलम इस्लाम के लिए एक इंतहाई कीमती बक्स है ये। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक इसमें मौजूद हैं। ये बॉक्स बंद है और ये खुसूसी मौक़े पे इसको खोला जाता है ताकि आम अफराद इसकी ज़ियारत कर सकें, या खुसूसी जो मेहमानान गिरामी यहाँ पे विज़िट करते हैं उस वक्त उनको ज़ियारत कराई जाती है, या इनके उर्स के मौके पे भी ये इसको खोला जाता है और इसकी ज़ियारत कराई जाती है। कोनिया आने का मकसद हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे हाज़िरी देनी थी। अब इरादा है कि यहाँ पे खाना खाया जाए और खाना खा के हमारी अगली मंजिल है अंतालिया, और ख़्याल ये है कि शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे के लगभग हम अंतालिया पहुँच जाएंगे। ये है एक बहुत ही दिलचस्प सी डिश, ओकरा सूप। ओकरा भिंडी का सूप है ये भिंडी का सूप है। ये मेरे समझ में नहीं आया था, लेकिन इसकी तारीफ़ है मुझे मिस्टर बोस्का ने इतनी की कि मैंने लिए। लेकिन भिंडी इतनी छोटी है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चने का एक दाना है। ये इतनी छोटी भिंडी है ये, और इसका सूप है ये। और बाकी मैं बहुत रिलेक्टेंट था ये लेते हुए, लेकिन बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल नई चीज़ है ये और बहुत मज़े का। इस शक्ल की ये ब्रेड है, ये तंदूर की बनी हुई है, वही है। ये अचार है, ये लेमन का साइज़ है ये पार्सले, प्याज, ये चटनी है, ये प्याज। और मेन कोर्स अभी आ रहा है, मेन कोर्स अभी आ रहा है, बिग सरप्राइज। मेन कोर्स जो है वो उसका इंतज़ार है हमको, तो बस कुछ देर के बाद वो मेन कोर्स आने वाला है। ये speciality of Konya. ये आपने देख लिया, ये कोनिया की ख़ास एक डिश है ये, इसको कहा जाता है एतली एक्मे। ये ब्रेड से बनाई जाती है, ब्रेड के ऊपर कीमा और ये चिकन का 2 तरह के इससे बनाई जाती है ये। तो ये इसकी फिलिंग है ये ब्रेड की, ये कीमे से और चिकन का, और जिसको ये बेक किया जाता है चीज़ के साथ। तो ये एक बहुत मखसूस किस्म की डिश है ये, जो हम आज ट्राई कर रहे हैं। ये जफ़र बोस्का ने कहा था कि यही हम खाएंगे, और ये आज हम ये ट्राई कर रहे हैं। और वाह वाह, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, वाह वाह। Inside ये इसमें ये मटन का कीमा है और बहुत मज़े का है। अभी हमने खाना खाया है, बहुत ही मज़ेदार सा खाना है, और खाना खा के अब हम रवाना हो गए
अंटालिया के लिए अब नेक्स्ट आने वाले किसी रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे और सफ़र हमारे जारी रहेगा। तकरीबन 290 किलोमीटर का सफ़र बाकी है यहाँ से अंटालिया का। तो इम्कान ये है कि हम शाम 6 और 6:30 के दरमियान में हम अंटालिया पहुँच जाएंगे।